नमस्कार दोस्तों, एक ताज़ा वीडियो के साथ आपसे रूबरू हूँ। आपसे फिर वही एक गुजारिश, पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर लिखें कमेंट्स बॉक्स में। तो आज हम बात कर रहे हैं मीडिया, सरकार और देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस देश में हर किसी की स्वतंत्रता, कर्तव्य और उसका फ़र्ज संविधान में निहित है। जब हम अपने फर्ज से, अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो आलोचना का शिकार होते हैं, और जब कोई अपने कर्तव्य बोध को समझने से इनकार कर देता है तो वो स्थिति चरम पर पहुंच जाती है। एक लोकतांत्रिक देश में राजा और रंक दोनों की स्थिति बराबर है। राजा का काम शासन करना है तो प्रजा का काम है उस बेहतरीन शासन में अपने को ढालते हुए सरकारी फरमान को मानने को बाध्य है। लेकिन जब कोई राजा प्रजा के साथ अन्याय पर अन्याय, घोर अन्याय और उसके मन मुताबिक या उसके भले के लिए जो होना चाहिए वो नहीं होता है, तो फिर प्रजा को यह अधिकार होता है कि वो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करे। यह अधिकार उसे देश का संविधान देता है। जिस संविधान पे हम गौरवान्वित होते हैं और जिस संविधान पे हमें फ़ख्र है, जिस तरह हमें देश पे, अपने भारत पे गर्व है, उसी तरह हमारे अपने संविधान पर गर्व है। हमें अपने संविधान निर्माताओं पर गर्व है। हम आज बात कर रहे हैं मीडिया, सरकार और देश। आज पत्रकारिता की जो स्थिति हो गई है वो बड़ी शर्मनाक हो गई है। कुछ ऐसे पत्रकारिता हो रही है जिसको देखकर, सुनकर, समझकर अपने ही इस पेशे से घिन भी आने लगी है। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता की निष्ठा के मुताबिक अपनी पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं उन्हें पत्रकारिता करने नहीं दिया जाता है। वो पत्रकारिता के मुख्य धारा से जुड़े रहने के बावजूद उन्हें दोयम दर्जे का पत्रकार माना जाने लगा है। बावजूद इसके वो अपने हौसला से देश सेवा में जुटे हुए हैं। जो बड़े मीडिया घराने हैं उनकी पत्रकारिता सरकारी भोपू बनकर रह गई है। उनका जो फर्ज था देश के प्रति, अपना वो कर्तव्य सरकार के प्रति निभा रहे हैं। जाहिर है जब इसी तरह जो है कोई भी मीडिया, कोई भी चैनल, कोई भी अखबार सरकार का मुखपत्र बन जाएगा तो सवाल उठना लाजमी है। मीडिया का काम सरकार की आलोचना करना है, सरकार की प्रशंसा नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ कि मीडिया का काम सरकार की आलोचना करना है, उसको रास्ता दिखाना है, उसको ये समझाने की कोशिश करना है अपने लेखों से, अपने संपादकीय से, अपने विचारों से कि आप गलत कर रहे हैं, आपको इस दिशा में जाना चाहिए, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक नहीं। हाँ, कभी कभी सरकार के अच्छे कामों की ज़रूर प्रशंसा होनी चाहिए, खुलकर प्रशंसा होनी चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए और जनता के बीच, पाठकों के बीच, दर्शकों के बीच ये बताना भी चाहिए कि देखिए सरकार का ये काम कितना अच्छा है, कितना जन सुलभ है और जनता के हित में है। लेकिन अफसोस की बात, हम सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उसका पूरा का पूरा काम जनहित में नहीं होता है, जनता की सोच के लायक नहीं होता है, देश के लायक नहीं होता है। कई काम ऐसे होते हैं जिस पर आलोचना करना ज़रूरी होता है, सरकार को आईना दिखाना ज़रूर हो जाता है, सरकार को रास्ता दिखाना ज़रूर हो जाता है। लेकिन आज क्या स्थिति है? आज किसी में हिम्मत नहीं है कि वो सरकार को आईना दिखा सके, सरकार को रास्ता दिखा सके, सरकार की आलोचना कर सके। जो लोग इस तरह का कर रहे हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमें सच्चाई दिखानी चाहिए, जो पत्रकारिता करते हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, उन्हें 14 दिनों के रिमांड पर ले लिया जाता है और फिर शोर शराबा हंगामा मचता है तो कुछ को छोड़ दिया जाता है और जिसके बारे में नोटिस नहीं ली जाती वो जेलों में सड़ते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कोई भी सरकार मीडिया से डरती है या फिर मीडिया को गुलाम बनाने की स्थिति में अपने आप को पाकर वो पत्रकारों को अपनी हद में रहने की चेतावनी भी देती है? गिरफ्तारी क्या पत्रकारों को उसी हद में रहने की, या फिर वो देश को ये पैगाम देना चाहती है कि जो भी सरकार के खिलाफ स्वर मुखर करेगा, आवाज़ बुलंद करेगा, उसका वही अंजाम होगा। जब पत्रकार बख्शे नहीं जा सकते तो आम आदमी को कैसे बख्शा जाएगा? जाहिर है आम आदमी में डर होगा, भय होगा और वो अपनी आवाज़ को मुखर नहीं कर सकेगा। वो सरकार का या तो गुणगान करेगा या खामोशी अख्तियार कर लेगा। आज देश में क्या है? आज पत्रकारों की स्थिति
गंभीर और दयनीय बना दी गई है। कुछ पत्रकारों को गिरफ्तार कर दूसरे पत्रकारों में यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि तुमने भी अगर सच को दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। कोई भी सरकार, कौन सी सरकार जो है वो डरती है सच दिखाने से? एक अच्छी लोकतांत्रिक देश में एक अच्छी सरकार का काम होता है कि मीडिया को हतोत्साहित नहीं करना, प्रोत्साहित करना और उसके दिखाए गए रास्ते पर गौर करना कि आखिर उसने ये उंगली सरकार पे क्यों उठाई है, वो किस तरह की दिशा सरकार से चाहती है, सरकार को किस तरह का काम करना चाहिए, ये विपक्ष की भाषा में मीडिया क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर वो सरकार का कामकाज ठीक नहीं है और उसे भी लगता है कि हमारा कामकाज ठीक नहीं है, जनता में अगर ये मैसेज चला गया तो हमारी स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो जाहिर है कि वो सच दिखाने वाले, सच लिखने वाले, सच बोलने वाले पत्रकारों को विपक्ष से भी ज़्यादा कट्टर मानते हैं।